एग्जाम आपको दोबारा कंडक्ट करवा दिया गया है। अभी पिछले कुछ सालों में जो नीट के टॉपर आपने देखे होंगे 720 में 720 टॉपर जा रहे थे। अब यहाँ पे पिछले साल जो आपका कट ऑफ था 86 गया था, ये 720 में आपका 686 जो है कट ऑफ गया था। और पिछले साल 520 521 नंबर पे आराम से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गए हैं। वेलकम बैक टू अवर चैनल द मेंटर नीट यूजी। और आज के वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका जो नीट काउंसलिंग होती है कितने प्रकार की होती है और किस तरीके से नीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है और क्या कट ऑफ हमारा होना चाहिए, कितने नंबर हमारे होने चाहिए जिससे कि हमें नीट काउंसलिंग में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। नीट काउंसलिंग में आपका जो मेनली कोर्स है वो आपका एमबीबीएस और बीडीएस के लिए बच्चे जो है फाइट करते हैं। अब एमबीबीएस बीडीएस आपका मेन रहता है, जिसके लिए आपकी दो काउंसलिंग होती है, एमसीसी काउंसलिंग होती है, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग बोलते हैं। और उसके बाद आपका होता है अलग अलग स्टेट की अपनी अपनी काउंसलिंग होती है। तो यहाँ पे अगर आपको अपने स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो अपने स्टेट की जो काउंसलिंग बोर्ड है उसमें पार्टिसिपेट करना होगा। दूसरे स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए होगा तो वो क्या करना होगा, एमसीसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, इसके अलावा एमसीसी के अलावा और कौन कौन सी काउंसलिंग होती है, सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि आने वाले वीडियो लगातार आपको मिलते रहे। तो बात करते हैं कितने प्रकार की काउंसलिंग होती है। जो नीट का आपका एग्जाम बच्चों दोबारा से हुआ है, उम्मीद करते हैं सबका रिजल्ट अच्छा आएगा और सबको अपना ड्रीम कॉलेज मिलेगा। अब यहाँ पे आपकी जो काउंसलिंग देखिए होती है, मैंने आपको बताया मेन जो फाइट रहता है वो एमबीबीएस और बीडीएस के लिए रहता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे बच्चे जो है बीएमएस को भी रखते हैं। बीएमएस काफी क्रेज चल रहा है पिछले कुछ सालों से। इसके बाद आपका बैचलर ऑफ होम्योपैथी है, बैचलर ऑफ यूनानी है, बैचलर ऑफ सिद्धा है, और एक आपका कोर्स है बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस, इसको बोलते हैं बीबीएससी। अब ये बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस जो कोर्स है इसके बारे में बच्चे बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है, लेकिन ये कोर्स में बहुत पैसा है और यहाँ पे अगर आपका गवर्नमेंट जॉब लग जाता है तो बहुत ही पैसा है। लेकिन इसके अलावा भी आप देखेंगे अगर आप जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहां पे जो आपके पेट क्लिनिक वगैरह होते हैं, जिनके घर में पेट वगैरह होंगे पता होगा, जब आप लेके जाते हैं अपने पेट को किसी क्लिनिक पे तो आपका कितना लंबा थोड़ा बिल बनता है। तो अच्छा खासा पैसा है यहाँ पे। इसके अलावा आपके बहुत से पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि नीट काउंसलिंग हमारी कितने प्रकार की होती है। और नीट काउंसलिंग में देखिए आपका ये तो हो गई एमसीसी काउंसलिंग, ऑल इंडिया कोटा। इसके बाद ऑल स्टेट अपनी काउंसलिंग करवाते हैं। इसके बाद आपकी आयुष काउंसलिंग होती है। तो कितने प्रकार की काउंसलिंग बच्चों आपकी होती है देख लेते हैं हम लोग। देखिए आपका पहला काउंसलिंग जो हमारा होता है एमसीसी काउंसलिंग, इसमें कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं देखते हैं हम लोग। देखिए एमसीसी काउंसलिंग में क्या होता है, ऑल ओवर इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, जितने भी लगभग 430 के आसपास आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा जो आपके एम्स हैं, एम्स की 100% सीट, जिपमेर आपके दो हैं, इनकी 100% सीट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की 100% सीट, डीम्ड यूनिवर्सिटीज में फीस ज्यादा लगती है, इसकी भी आपकी 100% सीट यहाँ पे रहती है। एफएमसी पुणे के लिए आप एमसीसी में जाके अप्लाई करेंगे। इसके अलावा एफएमसी अपना अलग से भी एक टेस्ट करवाता है, जब वो क्वालिफाई करेंगे तभी आपकी एफएमसी में सीट आपकी सिक्योर होगी। इसके अलावा ईएसआईसी कोटे के यहाँ पे कॉलेज रहते हैं, जिसमें जिन बच्चों की फैमिली इनकम मतलब जिनके पेरेंट्स वगैरह प्राइवेट जॉब करते हैं, 20,000 के अंदर अगर आपका इनकम है तो ईएसआईसी कार्ड बोलता है, इसको बोलते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, राज्य कर्मचारी बीमा निगम का कार्ड बनता है। ये कार्ड अगर बच्चों आपके पास, तो कुछ कॉलेज इंडिया में है जहां पे बहुत कम स्कोर पे आपको एडमिशन मिल जाता है और फीस वगैरह भी यहाँ पे कम है। इसके अलावा ड्यू का कोटा रहता है, 3 आपके आईपीयू कॉलेज उनका कोटा रहता है। अब इसके बाद आपका आता है स्टेट काउंसलिंग बोर्ड। स्टेट काउंसलिंग बोर्ड में क्या होता है, जो आपकी 85% सीटें बची, 85% सीटें, जैसे मान लीजिए एग्जांपल से मैं आपको बताऊं, जैसे यूपी के अंदर आपका केजीएमसी लखनऊ है। अब केजीएमसी लखनऊ में मान लीजिए 200 सीट है। अब ये 200 सीट में क्या होगा, केजीएमसी लखनऊ में 200 सीट है, इन 200 में 15% कितना हुआ इसका, 30 सीटें दी जाएंगी आपकी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग को। ये देखिए 30 सीटें यहां दी जाएंगी और 15% सीटें ऑल ओवर इंडिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की इसी प्रकार से रहती हैं। इसके बाद एक और यहाँ पे चीज होती है कि अगर मान लीजिए 30 में से 25 सीटें फिल हो जाती हैं, एमसीसी के जो राउंड्स होते हैं इसमें अगर ये सीटें फिल हो जाती हैं तो अच्छी बात है। अगर मान लीजिए कभी 5 या 7 सीटें अगर बच जाती हैं तो ये सीटें बाद में स्टेट काउंसलिंग को वापस कर दी जाती हैं। तो अगर कोई यूपी का बच्चा है जिसको केजीएमसी लखनऊ, जीएसबीएम या मोतीलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, लाला लाजपत राय, बीआरडी गोरखपुर जैसे कॉलेज अगर चाहिए होंगे या रानी लक्ष्मीबाई झांसी जैसे कॉलेज अगर चाहिए होंगे तो वो क्या करेगा, अपने स्टेट की काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकता है और ऑल इंडिया से भी कर सकता है। लेकिन अगर कोई हरियाणा का बच्चा है, गुजरात का बच्चा है, उसको अगर केजीएमसी, जीएसबीएम इस प्रकार के कॉलेज अगर चाहिए होंगे तो वो क्या करेगा, एमसीसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया की 15% सीटें रहती हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, बाकी ये कॉलेज रहते हैं। और यहाँ पे आपके जितने भी स्टेट है इनकी 85% सीट है स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, जो बची हुई सीटें हैं 15% तो यहाँ चली गई। और उसके अलावा आपके जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, प्राइवेट में आपके 100% सीट यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं। और ये काउंसलिंग बोर्ड सबके अलग अलग है, जितने भी आपके स्टेट हैं सारे बोर्ड अलग अलग काउंसलिंग करवाते हैं। प्राइवेट में जाने का क्राइटेरिया है कि अगर आपको किसी दूसरे स्टेट में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चाहिए हो, जैसे उत्तराखंड के बच्चे को यूपी में चाहिए, यूपी के बच्चे को एमपी में चाहिए, या गुजरात के बच्चे को अगर यूपी में कॉलेज चाहिए, तो आपको ये देखना होगा कि वो स्टेट ओपन है कि नहीं। कुछ स्टेट ओपन नहीं है जिनकी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल प्राइवेट कॉलेज लेना है दूसरे स्टेट में तो आपको क्या करना होगा, स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में आपके जो कोर्सेज रहते हैं, यहाँ पे आपका नर्सिंग है, एमबीबीएस है, बीडीएस है, कुछ साल पहले ये ऐड किया गया है नर्सिंग यहाँ पे। सेकंड नंबर पे हमारी काउंसलिंग आती है आयुष काउंसलिंग। आयुष काउंसलिंग में बच्चों क्या होता है, ये भी हमारी दो तरह से देखी होती है। आयुष काउंसलिंग में पहला काउंसलिंग जो हमारा होता है AA CCC ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। यहाँ पे 100% बीएमएस की सीट रहती है, जो आपके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी है, ये आपका कोलकाता में है। इसके अलावा आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा है,
ये जो आपके नेशनलाइज कैंपस है सबकी 100% सीट यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं। इसके अलावा आपके ऑल ओवर इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हैं उनकी 15% सीटें यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं। और 50% सीट जो होती है वो आपकी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा की हैं। 50% बीओएमएस जो आपका एएमयू का उसकी सीटें हैं। आपका एनईआई शिलांग है, इसकी 50% सीटें बीएमएस की बीएचएमएस की रहती हैं, होम्योपैथी और आयुर्वेदा की। तो ये आपका जो है ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग होती है AA CCC। इसके अलावा होम्योपैथी में भी यही होता है कि आपका जो स्टेट काउंसलिंग होती है, स्टेट काउंसलिंग में 85% सीटें आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो बची हुई हैं, 15% यहाँ चली गई। जितने भी आपके आयुर्वेदिक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनका 100% सीट यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। मान लीजिए किसी स्टेट के बच्चे को दूसरे स्टेट में प्राइवेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज चाहिए होगा तो क्या करेगा, वो उनके स्टेट में जाके पार्टिसिपेट काउंसलिंग करेगा। और अगर गवर्नमेंट चाहिए होगा तो क्या करेगा, AA CCC में पार्टिसिपेट करेगा। और अपने स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज लेके क्या करना होगा, अपने स्टेट का जो आपका आयुष बोर्ड है उसकी काउंसलिंग आपको पार्टिसिपेट करना होगा। ये बच्चों आपका प्रोसेस रहता है एमसीसी काउंसलिंग का। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन फीस लगता है 1000 रुपए, सिक्योरिटी डिपॉजिट लगता है आपका 10,000 रुपए, टोटल 11,000 रुपए जाता है। अगर आप कैटेगरी में हैं तो आपका यहाँ पे 5500 रुपए जमा होगा। ये आपका फीस स्ट्रक्चर बच्चों डीम्ड के लिए है। अगर आप डीम्ड के साथ में अप्लाई करते हैं, मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जितने भी आपके 15% सीटें हैं, एम्स, सेंट्रल, इसके अलावा आपका जिपमेर, जितने भी कॉलेज, एफएमसी पुणे, जितने भी कॉलेज के लिए आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, ये आपका फीस लगेगा। लेकिन अगर आप डीम्ड को भी वहां पे ऐड करते हो, आप चाहते हो कि आप चाहते हो अपनी रैंक के बिहाफ पर जो काउंसलिंग कर रहा हूं ऑल इंडिया कोटे की, उसमें जो हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज है उसको भी मैं फिल करूं, मतलब इसमें भी अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपका जो फीस लगेगा वो 2,05,000 रुपए लगेगा। ये फीस आपका टोटली रिफंडेबल रहता है। कॉलेज मिलने की कंडीशन में ये फीस इंक्लूड हो जाएगा। कॉलेज अगर नहीं मिलता है तो 1,000 रुपए काट के बाकी पैसा आपका यहाँ पे वापस हो जाएगा। और इसके बाद हमारी जो काउंसलिंग आती है वो है वेटनरी की। वेटनरी की जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटीज हैं उनकी 15% सीटें वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया की अपनी वेबसाइट है, उस पर जाके आप क्या करेंगे, ये 2018 से पहले एग्जाम हुआ करता था एआईपीवीटी के नाम से, ऑल इंडिया प्री वेटनरी टेस्ट। जब आपका नीट लागू हुआ तो नीट के बाद जितने भी आपके वेटनरी के कॉलेज हैं, स्टेट के अपने अपने एंट्रेंस एग्जाम अभी भी होते हैं। यूपी में यूपी कैडेट के नाम से होता है। तो स्टेट के जो अपने एग्जाम हो रहे हैं उन स्टेट के एग्जाम के थ्रू 85% सीटें फिल की जाती हैं। जैसे आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटरनरी यूनिवर्सिटी आपका मथुरा में है, 85% सीटें एंट्रेंस एग्जाम से भरते हैं। 15% सीटें वो किससे भरते हैं, आपका जो वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया है, बीसीआई की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एनिमल हस्बेंड्री का जो कोर्स है, इसके लिए आप अपनी नीट के स्कोर को, नीट की रैंक को यहाँ पे यूटिलाइज करके वेटरनरी में जा सकते हैं। अच्छा फ्यूचर स्कोप है। तो ये बच्चों हमारा एक ओवरव्यू है नीट काउंसलिंग के। जितने भी ऐसे बच्चे जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया हुआ है, ड्रॉप आउट है, फ्रेशर है, नीट काउंसलिंग में जो भी आपका स्कोर आ रहा है, स्कोर के अकॉर्डिंग कौन कौन से कॉलेज आपको मिलने वाले हैं, कोई भी डिटेल, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, कोई भी डाउट, अगर क्वेरी है तो नंबर दिए गए, इस पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप नियर बाय प्लेसेस हैं तो लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, रुड़की में हमारे सेंटर है, यहाँ पे आके कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्ट करने का कोई भी चार्ज नहीं है।